नहीं डॉक्टर आलिया, कई लोग ये सोचते हैं कि इमरान खान अपने इस अराजक बिहेवियर से पाकिस्तान की जो आर्मी है उस पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट ट्रू कि किसी न किसी जी तरीके से वो प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि ताकि आर्मी इस पूरे मामले में दखलंदाजी करे, चीजों को डाइल्यूट करे? क्या जी इमरान खान, आपको लगता है कि ये चाहते हैं वो? जी जी नीलू, उन्होंने मतलब ही हैजंट मिन्स्ड वर्ड्स अबाउट इट। उन्होंने आप शायद ट्रैक भी कर रही हो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो एक शॉर्ट वीडियो मैसेजेस अपनी ज़मान पार्क की रेजिडेंस से रिलीज कर रहे हैं। और एक्चुअली वो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट को, जिसमें ऑब्वियसली आर्मी ब्यूरोक्रेसी दोनों ही आते हैं, उनको कॉल आउट कर रहे हैं कि ये जो एक सिचुएशन क्रिएट की गई है, ही इज एक्चुअली कॉलिंग इट अ फार्स। तो उस सिचुएशन को वो डिफ्यूज करने में अपना रोल प्ले करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उन्हें कोई भी कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने भी एक बहुत स्टेटेड पोजीशन ली हुई है। और शायद आपको याद हो, पिछले आर्मी चीफ जब रिटायर हो रहे थे जनरल बाजवा, तो उन्होंने एक्चुअली एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दिया था कि आर्मी ने बहुत सोच विचार के बाद अब ये फैसला किया है कि वो सियासी मैदान में दखल अंदाजी नहीं करेगी। अब मुझे नहीं पता कि उसमें कहाँ तक सच है कि वो वाकई में कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन देयर आर फोर्सेस विच आर नॉट अलाइंड विद हिम। और उस तरह से एक अकेले ही और अपने पार्टी वर्कर्स की प्रोटेस्ट और जारियत के ही जोर पे वो ये जंग लड़ रहे हैं, एक तरह की, आई वुड से। आलिया, एक जो बात आपने कही कि जो उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं इमरान खान की, वो काफी ऊंची हैं, और आपको लगता है, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ की सरकार है वो किसी भी सूरत में इमरान खान को नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़े, तो क्या उनको चुनाव से दूर रखने के लिए बार बार उनको अरेस्ट करने की जो ये एक पहल है वो शहबाज शरीफ करना चाह रही है ताकि वो चुनाव मैदान में ना उतरे, और चुनाव में इमरान खान चुनाव लड़ सके, इस वजह से वो पूरे इस जुडिशियल प्रोसेस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोनों एंड पर एक सिचुएशन यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। ये कितना सही है, ये जो नैरेटिव बनकर आ रहा है? नीलू, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि और इमरान खान बिल्कुल साफ तरीके से ये कह भी रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं कि ये उनको चुनाव से दूर रखने की, और अगर वो जेल भी चले जाते हैं तो उनकी एब्सेंस में यानी उनकी पार्टी को भी चुनाव से दूर रखने की भरपूर कोशिश है, ये तो मानना पड़ेगा। और क्योंकि और कोई वजह इस वक्त समझ नहीं आती। इकोनॉमी के भी जो हालात हैं उससे बिल्कुल क्लियरली मैसेज मिल चुका है। IMF का प्रोग्राम भी स्टॉल हुआ है कि इस प्रेजेंट सेटअप की और कोई ऐसी मेजर समझे अचीवमेंट नहीं है या कोई प्रोस्पेक्टिव प्लान नहीं है जिसे वो इम्प्लीमेंट करने के लिए इमरान खान को अपनी राह की रुकावट समझे। वो विदाउट एनी डाउट आई थिंक ये इमरान खान का एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है, और वो ये कन्वे भी कर रहे हैं BBC को, वॉइस ऑफ अमेरिका को, जो भी उन्हें इंटरव्यू कर रहा है, कि ये सारी जो this is a playbook basically to keep him and his party away from the elections. लेकिन डॉक्टर आलिया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि गिरफ्तार हो जाते हैं इमरान खान, उसका क्या फॉल आउट होगा? क्या कुछ पाकिस्तान में हो सकता है? क्या हम दंगे देखेंगे? क्या सड़कों पर एक पूरी जो हलचल है वो नजर आ सकती है? क्योंकि जो PTI के जो समर्थक हैं वो हो सकता है कि दे माइट रन रैम्पेज। व्हाट कुड बी द फॉल आउट ऑफ इमरान खान्स अरेस्ट? जी बिल्कुल, आपने सही कहा
कि एग्जैक्टली यही होगा, और उसके फ्लैशेस हम देख रहे हैं जब से पुलिस की कंटिजेंट्स और रेंजर्स की कंटिजेंट्स जमान पार्क में उनकी रेजिडेंस को सराउंड करने पहुंची हैं कि क्योंकि ये पीटीआई का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो बहुत डायनामिक और बहुत एफिशिएंट है। तो मुस्तकल तो वो ट्विटर स्पेस के ऊपर भी कॉल्स दे रहे हैं कि लोग जमान पार्क पहुंचे, और जो जाहिर है शहर दूसरे शहरों में है वो लोकल उनकी जो मोबिलाइजेशन है वो फौरन हो जाती है। अब कल पेशावर में मेन सड़कें बंद की गई, क्वेटा में बंद की गई, कराची में बंद की गई, इवन वो हिल स्टेशन जो मरी है वहाँ पर भी अनरेस्ट शुरू हो गया। और लोग महंगाई से और बेरोजगारी से वैसे ही इतने तंग हैं कि शायद वो समझ रहे हैं कि इस दफा स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स करके एक चुनाव का ऐसा वो जोर डाल सकते हैं कि शायद उनके हालात बदल जाएं। और ये वो नैरेटिव है जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी के पीछे है भी। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो कि वो अगर इलेक्ट होके पावर में आ भी जाते हैं तो उसको घुमा के वो मुल्क के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एकदम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन लोगों को एक उम्मीद है कि शायद जो इस वक्त हालात हैं उससे कोई बेहतरी की तरफ जा सके।